तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। भाई साहब, आज का वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस वीडियो को आपने ढंग से नहीं देखा, नहीं समझा, तो हो सकता है कि अगले 2 से 4 दिनों के अंदर आपका एक बड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि भैया बीटीसी की चार्ट पर कुछ ऐसा माहौल हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि ये बता रहा है कि भैया सतर्क हो जाओ, क्योंकि मार्केट से भी कुछ ऐसी ही खबर निकल के आ रही है जो कि थोड़ा सा डरा रही है और चार्ट्स भी थोड़ा सा वही इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन सब का मतलब क्या है वो तो इस वीडियो में इन शॉर्ट आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही मार्केट की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आई है उनको आसान लफ्जों में समझा दूंगा। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो, ज्यादा सोचो मत, इस वीडियो को अभी तुरंत के तुरंत लाइक कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। बीते 6 से 7 सालों से रेगुलरली क्रिप्टो का टॉप नॉच कंटेंट आपको देता आया हूं। और हां, अगर आपने मेरे टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करके रखा है तो भाई क्या कर रहे हो, यहां पर ही मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले शेयर करता हूं। तो जरूर से ध्यान रखो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक कहां मिलेगा आपको? मेरे पिन कमेंट के अंदर। यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसके अंदर पिन करके मेरा कमेंट दिया गया है, इसके अंदर देखो माय टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब पहले बात करते हैं थोड़ी सी खबरों के बारे में, फिर बात करेंगे अपन चार्ट्स के बारे में कि भैया क्या माजरा दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है। सब कुछ चीजें बहुत आसान लफ्जों में समझाऊंगा। पहले इस न्यूज को समझो। देखो खबर क्या है कि भाई साहब कल आई थी पोवेल की स्पीच। मैंने आपको हिंट भी दे दिया था कि भाई साहब देखो पोवेल की स्पीच होने वाली है 10:30 बजे के तकरीबन, और इसको जरूर से ध्यान रखना। टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, सब जगह मैंने आपको ये खबर दे दी थी। अब इस स्पीच के अंदर बेसिकली ये क्या कहे, इन्होंने ये कहा कि साहब देखो अभी अमेरिका के सामने, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के सामने 2 बड़ी चैलेंज है। पहला है, एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरा है जो लेबर मार्केट है, जो जॉब्स डेटा है वो थोड़े कमजोर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में जो रेट कट का डिसीजन हुआ था ना, वो कमजोर लेबर मार्केट को देखते हुए किया गया था। और पोवेल ने कल की स्पीच के अंदर साफ साफ ये बोला है कि भैया देखो अभी जिस तरीके की महंगाई है ना वो अस्पष्ट है, अनिश्चित है कि भाई साहब आगे महंगाई बढ़ेगी घटेगी। पहली बात तो ये कही उन्होंने कि जो महंगाई वो अनिश्चित है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो लेबर मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिल रहा है। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि भाई साहब देखो रेट कट हम तभी करेंगे जब हमें डेटा सही देखने को मिलेगा, यानी कि ये अभी आगे आने वाले इन्फ्लेशन डेटा को देखते हुए आगे की रणनीति अपनाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाली सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग हमारे सामने हो सकती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब पोवेल जो है वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, मतलब कि जो फेडरल रिजर्व है ना वो अपने डिसीजंस लेगा, ना कि किसी के दबाव में। जिस तरीके से ट्रंप ने इनके ऊपर आए दिन अभी स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्रंप जो है दबाव डाल रहे हैं, उसको ये नहीं देखेंगे। तो बेसिकली जो सार है ना वो मैंने बता दिया कि भाई साहब एक तो लेबर मार्केट के बारे में बात करी, महंगाई के बारे में बात करी, रेट कट के बारे में उन्होंने क्लियर कट अभी कोई बात नहीं करी कि बढ़ाएंगे घटाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की स्पीच थी ना कहीं देखो थोड़ी सी नेगेटिव थी, और इसी का असर हमें थोड़ा सा बिटकॉइन के ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि भाई साहब कि अभी जो स्टॉक मार्केट है ना वो बहुत बेटर काम कर रहा है। अभी तक जितना भी देखने को मिला ना बस उससे सबसे बेटर अभी मार्केट देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट इज डूइंग बेटर देन इट्स एवर डन। तो ये तो अलग ही बात कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक है। वहीं तीसरी खबर ये निकल के आ रही है कि भाई साहब व्हाइट हाउस जो है ना, मैं बताता हूं, व्हाइट हाउस के जो काउंसिलर है उन्होंने ये कहा है कि इस साल के एंड से पहले जो यूएस हाउस है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो बिल पास कर सकता है। अभी जिस तरीके की तैयारी कर रही है काउंसिल, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि एज सून एज पॉसिबल इस साल के एंड से पहले जो क्रिप्टो का बिल है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर बिल पास होता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं एक खबर यह भी निकल के आ रही है कि भाई साहब जो एसएससी है ना वो क्रिप्टो को लेकर, क्रिप्टो की कंपनियों को लेकर थोड़ी सी मेहरबानी दे रही है, मतलब कि थोड़ी सी हमें सॉफ्ट होती हुई देखने को मिल रही है। हाल ही में एसएससी की जो चेयरपर्सन है ना, उन्होंने बेसिकली जो एग्जम्पशन है, इनोवेशन एग्जम्पशन, मतलब जो छूट वगैरह होती है ना, वो अनाउंस करने की बात कही है कि जो क्रिप्टो कंपनियां हैं वो आसानी से अपने क्रिप्टो प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च कर सके, उसके लिए वो थोड़ी सी छूट वगैरह की बातें कर रहे हैं। इनोवेशन एग्जम्पशंस की बातें भी चल रही है, समझ में आया? तो यानी कि ये भी एक पॉजिटिव खबर निकल के आई है। मतलब क्या है, एक तो यूएस हाउस ने भी पॉजिटिव बात कही है, एसएससी भी पॉजिटिव बात करी है, लेकिन अभी फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए तो भैया इस खबर को देखना जरूरी है। और ये हमें बता रही है कि भैया अभी थोड़ा सा सिचुएशन जो है ना डगमगा रही है। अब चार्ट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने कल आपको टेलीग्राम पर इसके बारे में बताया था, XTSY टोकन। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्कैम है, कोई फेक है मेरे भाई। देखो इसके बारे में बड़ी जो इनकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, वो भी इसके बारे में बात करे। कल कोइन टर्मिनल के ऊपर इनका एक लाइव सेशन भी था, इसके अंदर उन्होंने पूरे प्रोडक्ट के बारे में बात करी। बेसिकली एक्सचेंज के नेटिव टोकन का जो अभी टोकन है वो लॉन्च होने जा रहा है, जो कि अभी प्री सेल के अंदर है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे ना तो आपको सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएगी, और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया हुआ है। देखो बाय कैसे करना है, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर लिंक दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना, ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। इस तरीके से नीचे जाओगे ना
तो यहां पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, इसके अंदर आप इथीरियम की बजाय यूएसडीटी कर सकते हो, ERC20 BSC20। $10 के आपको 100 टोकन मिल जाएंगे, $100 के आपको 1000 टोकन मिल जाएंगे। देखो ऐसी जब भी प्री सेल्स आती है ना जो कि अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मन में सवाल आते हैं कि भैया प्री सेल्स तो ज्यादातर स्कैम्स हो जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए, वही बात है जिस तरीके से आप पंप डॉट फंड के ऊपर जाके मतलब रिस्की ट्रेड्स लेते हो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहां पर क्या करना है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट दमदार है, टीम भी कोई छोटी मोटी नहीं है, इनकी टीम जो है ना बड़े बड़े एक्सचेंजों के जो फॉर्मल एग्जीक्यूटिव्स है उनको हायर कर रही है। यहां पर नीचे जाओ, ठीक है, इनकी टीम के अंदर OKX, बिटगेट, Crypto.com, इनके पुराने जो लोग हैं वो अभी काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं अच्छा बना रहे हैं, लेकिन हमें अपना रिस्क देखते हुए भी चलना है। तो यहां पर एक छोटी सी मैं अपनी बाइंग कर रहा हूं $100 की, मुझे नहीं लगता अगर वो चल भी जाएगा तो मुझे कोई असर पड़ेगा, तो मैं उसी तरीके के अमाउंट का भी रिस्क लेने को तैयार हूं। तो अगर आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है इस प्रीसेल के अंदर, तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं, 30 दिसंबर को ये प्रीसेल खत्म हो जाने वाली है और इसके अंदर पोटेंशियल भी दमदार है। तो अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर इस तरीके से एंट्री बना सकते हो, अभी अर्ली बर्ड से अर्ली एंट्री मिल सकती है। अब बात करते हैं अपन अपने चार्ट्स के बारे में। देखो ये वाला चार्ट आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। इस चार्ट के अंदर मैंने बताया था कि भाई साहब अभी क्या चल रहा है कि न्यू मून के बाद में कहीं ना कहीं गिरावट का मंजर जारी होगा, और अभी जिस तरीके का मैं देख रहा हूं ना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं फोराली क्लोजिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फोराली क्लोजिंग जो है वो 1,11,500 के नीचे हुई है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डर का माहौल पैदा कर रही है। देखो मैं आपको फोराली पे ले जाता हूं, ठीक है, यहां पर देखो, साथ ही एक चैनल भी हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे भाई जब तक हम इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेंगे तब तक हम वापस से लॉन्ग ओपन नहीं करेंगे। फिलहाल मैंने जो लॉन्ग ओपन करा हुआ था उसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्लोज कर दिया है, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं जिस तरीके की स्लो, जनरली क्या होता है एक क्विक डंप के बाद में रिकवरी भी होती है, लेकिन वो रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली। ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ये भी रेड कैंडल क्लोज बन गई, और फिर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा ऐसा पैटर्न भी बन रहा है फॉलिंग वेज का। अगर हमने कहीं ना कहीं इस वाले सपोर्ट को, ये चार्ट आपको याद होगा, देखो अगर हमने इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी तो कहीं ना कहीं 1,10,000 के नीचे का माहौल बनता हुआ देखने को मिल सकता है, और अगर 1,10,000 जा ही रहा है तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है। तो अभी क्या करना है, अभी आज के दिन थोड़ा सा वेट कर लो। मैं क्या कर रहा हूं, एक दिन का और वेट कर रहा हूं, फिर वापस से लॉन्ग खोल देंगे, कोई दिक्कत वाली थोड़ी बात है। छोटा सा भी अगर आपका लॉस हुआ होगा तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। कल ना अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया ना तो सिचुएशन गड़बड़ा सकती है, इसलिए थोड़ा सा डू एंड डाई सिचुएशन है, अभी वेट करो। अगर पोजीशन बनती है वापस से अच्छी बनती है तो मैं आपके साथ खुद ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली बात है, बाकी ऐसे डरो मत, जो भी चीज होगी हम देख लेंगे। कोई बड़े लॉस तो हुआ हमारा, देखो जो बाकी देखो ऐसा बिल्कुल ही बाकी देखो ऐसा कोई मातम वाला माहौल नहीं बना है, होगा जो देखा जाएगा। एक बार मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा हूं, फोराली क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई है, जो कि कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत नहीं है, इसलिए मैंने अपना जो पर्सनल लॉन्ग था उसको क्लोज करा है। बाकी अगर इसके ऊपर हो जाती है तो एक बार देख लेंगे अपन, ठीक है। आज के लिए इतना है दोस्तों, आई होप ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।